हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ रीजनिंग। आप सभी का रीजनिंग की दुनिया में स्वागत है। आज हम सभी रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स ब्लड रिलेशन पर चर्चा करेंगे। और चूंकि ये जो एग्जामिनेशन का पॉइंट ऑफ व्यू है उसके दृष्टिकोण से ब्लड रिलेशन के सवाल जो है प्रत्येक एग्जाम्स में डेफिनेटली आते हैं। तो आज हम लोग बेसिक से कुछ देखना चाहते हैं रीजनिंग के एक ब्लड रिलेशन के कॉन्सेप्ट को। आइए ब्लड रिलेशन को देखते हैं। ये हमारा टॉपिक है ब्लड रिलेशन। इसको हिंदी में बोलें तो ये है हमारा रक्त संबंध। रक्त संबंध, इसको खून का भी रिश्ता कहा जा सकता है। खून का रिश्ता। मस्त। तो दोस्तों, ब्लड रिलेशन के कुछ बेसिक बातों को जाने हम लोग। एक्चुअली में ब्लड रिलेशन से सवाल जो पूछे जाते हैं वो 3 टाइप से पूछे जाते हैं, लेकिन पहले इसकी बेसिक बातें क्या क्या है उसको हम लोग जान लें। तो सर्वप्रथम पृथ्वी की जब संरचना हुई तो पृथ्वी पर 2 मेल एंड फीमेल का सूत्रपात हुआ। इस पृथ्वी पर आए और मेल फीमेल आए। चूंकि हम इस ब्लड रिलेशन को पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो ब्लड रिलेशन में मेल फीमेल जब भी चर्चा होगी तो मेल होगा और फीमेल की चर्चा होगी। चूंकि हम लोग जो पढ़ते हैं इस ब्लड रिलेशन में और हम जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं, ये हमारा जो फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला होगा ट्री टाइप मेथड। इसको क्या बोलेंगे? ट्री टाइप मेथड बोलेंगे। ये हमारा है आपका ट्री टाइप मेथड। चलिए, ये क्या है दोस्तों? तो ये ट्री टाइप मेथड जो है एक्चुअली में है एक वृक्ष, जिसके बारे में हम जानकारी लेते हैं कि एक वृक्ष अगर हम उसके बारे में जानकारी लें तो वृक्ष में क्या क्या होता है? फूल, फल, पत्ती, तना। फूल होता है, फल होता है, पत्ती होता है, तना होता है, डाली होता है, शाखा होता है। इट मीन्स क्या, अगर पेड़ के बारे में जानकारी ले तो उसके अंदर सारी चीजें आ जाएगी। उसी प्रकार से हम ब्लड रिलेशन के बारे में अगर जानकारी लें तो हम उसका बनाते हैं वृक्ष, वंश वृक्ष। इट मीन्स ट्री टाइप मेथड। इसको बोलते हैं वंशावली या यूं कहे पीढ़ी। अगर हम किसी भी जनरेशन की पीढ़ी के बारे में जानकारी ले लेते हैं तो हम ब्लड रिलेशन को बड़े ही आराम से सीख सकते हैं। तो उसमें क्या क्या होता है पीढ़ी में? तो सबसे पहले एक मेल होता है, कोई भी मेल हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल का मतलब हुआ, ये हुआ आपका पुरुष और ये हुई महिला। तो एग्जामिनेशन के पॉइंट्स ऑफ व्यू से चूंकि हमको बहुत ही कम समय में अधिक से अधिक सवाल सॉल्व करने होते हैं, तो इसलिए हम लोग कुछ बेसिक ट्रिक्स को भी देखने का प्रयास करेंगे कि कहीं भी पुरुष को नहीं लिखने की जरूरत है। न पुरुष में अब फादर है तो फादर लिखना पड़ेगा, मदर है मदर लिखना पड़ेगा, सिस्टर है सिस्टर लिखना पड़ेगा। तो हम कुछ नहीं लिखेंगे उसमें, बस 2 ही चीज सिंबल देंगे। अगर वो पुरुष है, चाहे उसका शादी हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, तो प्लस। अगर वो महिला है, छोटी है या बड़ी है या बुजुर्ग है, उसके लिए माइनस, बस। और उसके बाद जो सीखेंगे हम ये पीढ़ी। ठीक है दोस्तों? तो इस प्रकार से हम पुरुष के लिए प्लस और माइनस महिला के लिए दर्शाएंगे। महिला का सेंस बच्चा भी, बुजुर्ग भी, कोई भी हो सकता है। एक बात ध्यान रखना है दोस्तों कि जब तक कहा ना जाए एग्जाम में, मतलब कि क्वेश्चंस में, कि ये पुरुष है या महिला है, तब तक प्लस और माइनस का डिनोशन नहीं करेंगे, यानी कि उसके ऊपर सिंबल्स नहीं देंगे। क्योंकि एग्जाम में कभी कभार रहता है आइदर पुरुष और महिला। तो इस प्रकार से हम पुरुष और महिला को संबोधित करेंगे। अब आती है बात वंशावली बनाने की। तो आपको जैसे पता है दोस्तों कि जब हम वंशावली बनाते हैं तो उसमें हम लोग को पीढ़ी का ध्यान रखना होता है, मतलब कि जनरेशन। वैसे कि अभी जैसे मोबाइल्स में 5th जनरेशन का जो चल रहा है, इसको लॉन्च भी कर दिया गया है। तो जनरेशन में क्या है दोस्तों कि जैसे कि एक जनरेशन है, सेम जनरेशन में और हमसे जो बड़े होंगे एक जनरेशन ऊपर, उस जनरेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे अगर मान लें कि हम कोई भी पुरुष यहाँ पर है, उसके पिता होंगे, तो पिता होंगे
तो कितने बड़े, एक जनरेशन बड़े हैं। तो एक जनरेशन बड़े हैं इसलिए इस सिंबल से दिखाते हैं। और ये जो सीधे वाली लाइन है ये बता रहा है कि एक जनरेशन ऊपर। तो एक जनरेशन ऊपर कौन होंगे, आप अगर पुरुष हैं यानी कि आपके पुरुष हैं तो आपके जो एक जनरेशन ऊपर होंगे तो आपके जनरेशन में होंगे आपके पापा, आपकी होगी मम्मी, आपके होंगे चाचा। देखिए दोस्तों, हम लिख नहीं रहे हैं चाचा, लेकिन इसका संबोधन हो रहा है चाचा। क्यों? क्योंकि इसके ठीक ऊपर जो है ये हमारे पापा है और पापा के भाई। यहाँ लिखा नहीं है, किताब में आपको लिखा मिलेगा, लेकिन यहाँ हम सिर्फ सिंबल से समझ लेंगे कि ये चाचा है, ये माँ है, ये बगल में चाची भी हो सकती है, फूआ भी हो सकती है, मौसी भी हो सकती है, एनीथिंग एल्स, कुछ भी। तो इस प्रकार से हम इसको देखने का प्रयास करेंगे। ठीक, अगर एक जनरेशन और इसके ऊपर जाएंगे तो मेरे पापा के पापा, ये कौन हुए, हमारे दादाजी, ये हमारे दादाजी है ना। इसी प्रकार से अगर हमारी मम्मी के जनरेशन में मम्मी के पापा होंगे तो वो हमारे नाना होंगे। तो याद रखिए दोस्तों कि हमारे पिता के जनरेशन में जो भी होंगे, हमारे पापा हो सकते हैं, चाचा हो सकते हैं, हमारी फूआ हो सकती है और हमारे दादाजी हो सकते हैं। लेकिन ठीक, अगर हम अपनी मम्मी के जनरेशन में जाएंगे तो हमारे मामा जी होंगे, हमारी मामी होगी, है ना दोस्तों, हमारे नाना होंगे, हमारी नानी होगी, हमारी मौसी होगी। इस प्रकार से तो पिता और माता का जनरेशन हम लोगों को ध्यान रखना है बिल्कुल। उसके बाद हम हैं तो आने वाले समय में क्या होता है, जैसे जैसे संसार बढ़ता है हम लोगों की भी शादी होगी, तो हम लोगों की शादी होगी तो हम लोगों के भी बाल बच्चे होंगे, ये निश्चित है। तो जब होंगे तो उसको भी हम एक जनरेशन लिखिए, चूंकि वो हमसे छोटा है। कितना छोटा? एक जनरेशन छोटा है। तो बस एक डंडे से दिखाइए एक जनरेशन छोटा। अब हम हैं, हमारे भाई भी है, हमारी बहन भी है, तो उसको सेम जनरेशन में जो भी हमारा समकक्षी होगा, सेम जनरेशन, तो उसको सीधी वाली लाइन से दिखाएंगे। सीधी वाली लाइन में कौन कौन होंगे, हमारे भाई, हमारी बहन, हमारे चाचा का बेटा, हमारी चाची की बेटी, हमारे फूफा का बेटा, हमारी फूफी की बेटी, मौसा का बेटा, मौसी की बेटी। तो इस प्रकार से हम उसको सेम जनरेशन में दिखा सकते हैं दोस्तों। तो ये हुआ हमारी वंशावली का वंश वृक्ष। ये क्यों बताना जरूरी है? क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस जो आप कुछ ही मिनटों में आएंगे आपके साथ, आपके सामने, उसमें इस सब कॉन्सेप्ट की आवश्यकता है और बड़ी बारीकी से इसको समझने का प्रयास करेंगे। फिर आता है दोस्तों कि कुछ शब्द है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है दोस्तों। क्या ध्यान देने की आवश्यकता है? तो जैसे शब्द लिखते हैं कजिन, एक शब्द आता है दोस्तों कजिन, अंग्रेजी में भी कजिन ही बोलते हैं इसको। तो कजिन का सेंस आता है क्या दोस्तों? सीधे आपको एग्जाम में लिखा रहेगा कजिन और उससे संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। तो कजिन का मतलब होता है चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा, जितने भी कह ले भाई या बहन, आइदर ब्रदर और सिस्टर। तो इस कजिन का मतलब ये समझ लें। उसके बाद और कुछ शब्द आते हैं जिसको हम लोग को जानने की जरूरत है। एक सेंटेंस है दोस्तों कि उसमें आपको एग्जाम क्वेश्चंस बनाने में मदद होगा। कि जैसे लिखा रहता है, आपको हम बताना चाहेंगे, जैसे ए बी का भाई है और सी की बहन है। ये दोस्तों, अब ये सेंटेंस है दोस्तों, ये तो अभी लग रहा है एक सेंटेंस, लेकिन एक्चुअली में ये दो सेंटेंस का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इसके साथ है कनेक्टर और। ठीक है दोस्तों, ये है कनेक्टर और के बदले में तथा, किंतु, लेकिन, परंतु, एवं, है ना, ये सारे चीजें वाले शब्द भी इसके अलावे आ सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका मतलब है कि दो सेंटेंस आपस में कनेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है, तो हमको सेंटेंस को ब्रेक करके इसको समझने की आवश्यकता होती है। तो इसको कैसे लिखेंगे दोस्तों? तो इसको लिखेंगे ए बी का भाई है, ठीक है दोस्तों। अब इससे एक और सेंटेंस दूसरा बनना है क्या? ये और जो है इसके बाद आने वाले जो सेंटेंस है, इसके बाद आने वाले कोई लेटर्स, कोई व्यक्ति, कुछ भी हो, ये किसके साथ कनेक्ट होता है दोस्तों? तो ये होता है सबसे पहले वाले लेटर या व्यक्ति के साथ। तो सबसे पहले जो लेटर है इसको कनेक्ट करेंगे तो इसके साथ क्या बन जाएगा?
यहां पर और को अमिट कर देंगे और इसके बदले में यहां पर आ जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, यानी कि और तथा किंतु परंतु लेकिन जब भी रहे तो ये और अपने जस्ट बाद जो व्यक्ति या जो लेटर होता है वो कनेक्ट होता है सबसे पहले वाले व्यक्ति वस्तु के साथ। तो इसको हम क्या लिखेंगे दोस्तों, ए सी की बहन है। देखिए दोस्तों माइन्यूटली इसको समझेंगे क्योंकि यहीं पर विद्यार्थी फंस जाता है। तो यहां पर ए बी का भाई है, सेंटेंस को ब्रेक किए तो और किसके लिए आया, तो ये जस्ट सबसे पहले वाला जो भी व्यक्ति या वस्तु है उसके बारे में जानकारी देगा और उसको कनेक्ट करेगा किसके साथ, जस्ट इसके बाद आने वाले व्यक्ति के साथ। तो जस्ट इसके बाद व्यक्ति है सी, तो ये सी किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ए के साथ। तो ये हो गया दोस्तों, ए बी का भाई है और दूसरा ब्रेक किए ए सी की बहन है। ठीक इसी की जगह पर सिर्फ दोस्तों अगर और को हटा करके हम जो रख दें, क्या रख दें दोस्तों, जो। देखिए ए बी का भाई है जो सी की बहन है। है ना दोस्तों, ए बी का भाई है जो सी की बहन है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये पूरी तरह से इसको बदल के रख दिया ये सवाल, है ना। सिर्फ इस पूरे सेंटेंस में एक वर्ड ऐसा है कनेक्टर, यहां पर जो, यहां पर एक वर्ड कनेक्टर है और इसके कारण ये पूरे सेंटेंस का मीनिंग पूरी तरह से बदल गया। अब यहां पर इसका दोस्तों क्या मतलब हुआ कि ए बी का भाई है, इसमें भी सेंटेंस जब ब्रेक होगा तो दो सेंटेंस बनेंगे, पहला और दूसरा क्या बनेगा, जो आने के कारण जो के जस्ट वाला जो लेटर है या कोई व्यक्ति हो ये किसके साथ कनेक्ट होगा, ये अपने जस्ट पहले जो भी व्यक्ति आएगा या जो लेटर होगा उसके साथ कनेक्ट होगा। तो सी के जस्ट पहले क्या लेटर आ रहा है दोस्तों, तो ये आ रहा है बी। इसका मतलब ये जो अब कनेक्ट होगा बी के साथ, यानी कि बी सी की बहन है, बी सी की बहन है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब आपको बड़ी अच्छा से समझ में आ रहा होगा कि और जो के कारण कितने सारे परिवर्तन देखने को मिले। ठीक है दोस्तों, तो शायद ये बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। जब हम एग्जाम के प्रोस्पेक्टस अगर क्वेश्चंस को देखने का प्रयास करेंगे तो इसमें ढेर सारे इस तरह के वर्ड्स आते हैं, तो इसको हम लोग पहले ही इसको क्लियर कर लेना चाहेंगे ताकि आगे जब क्वेश्चंस पर जाएंगे तो बहुत ही आसानी से हम लोग उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, एक सेकंड के लिए हम रुक जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। ये तो था हमारा ब्लड रिलेशन से संबंधित बेसिक कंसेप्ट्स। अब इस कंसेप्ट के सहारे हम क्वेश्चंस पर आएंगे, तो देखते हैं कि अभी जो ट्रेंडिंग क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं मैक्सिमम 3 प्रकार के क्वेश्चंस हैं। तो देखेंगे बारी बारी से कौन कौन से टाइप्स क्वेश्चन है और हम टाइप 1 पर कुछ क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे।